नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी की जीत, जिसे लिखा वरिष्ठ टी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने। इसका हिंदी अनुवाद किया प्रभात मलिन ने। इस वीडियो में जिस अध्याय की हम चर्चा करेंगे उस अध्याय का नाम है राहुल गांधी नाम की पहेली। इस अध्याय में इस वीडियो हम जानेंगे कि क्या टिप्पणी करते वरिष्ठ कांग्रेस नेता क्या टिप्पणी करते हैं राहुल गांधी के बारे में। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी उसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी क्या टिप्पणी करती है राहुल गांधी के बारे में। और हम बात करेंगे इसमें सचिन पायलट की नियुक्ति के बारे में और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कमलनाथ की राजनीति की शुरुआत के बारे में। और साथ में अंत में हम बात करेंगे गुजरात राज्यसभा के 2017 के चुनाव का एक नाटकीय ढंग का, कैसे अमित शाह चुनाव हारते हैं और अहमद पटेल चुनाव जीतते हैं सिर्फ एक वोट से। उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में भी जानेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी को ये बात समझनी होगी कि नरेंद्र मोदी कोई मोरारजी देसाई नहीं है जो झुक जाए या घुटने टेक दे। राहुल गांधी चुपचाप अपनी बारी का यूं ही इंतजार करते रहे तो जल्द ही खेल खत्म हो जाएगा। बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने क्या टिप्पणी की थी राहुल गांधी के बारे में। तो मतगणना के दिन टीएमसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी तल्ख मखौल उड़ाते हुए राहुल गांधी को यह कहती है कि वे अभी बच्चे हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण भी। लेकिन कभी राहुल गांधी की कट्टर वफादार रही ममता बनर्जी कथित रूप से एक निजी बातचीत में यह कहती है राहुल गांधी के बारे में कि इस लड़के का कोई भविष्य ही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए मुझे कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा लेकिन मिल नहीं पाया। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि जो वर्तमान की जोड़ तोड़ भरी राजनीति के लिए राहुल गांधी उपयुक्त नेता नहीं है। मैं राज्य की जमीनी हकीकत से अवगत कराने के उद्देश्य से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे हर बार उनके ऑफिस से एक बात का आश्वासन दिया जाता कि आपको जल्द ही मिलने का समय दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया जाता। लेकिन मैं पिछले 5 सालों से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं और अभी भी कोशिश कर ही रहा हूं। करेंगे मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कमलनाथ के बारे में। कमलनाथ अपनी राजनीति की शुरुआत 1980 में संजय गांधी के दरबारी के रूप में की थी। 9 बार के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और न जाने कितने महकमों में रहे कमलनाथ कांग्रेस के स्वर्णिम काल के प्रतिनिधित्व करने वाले एक अनुभवी नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी की टीम में युवा और प्रखर वक्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवा होने का लाभ तो मिला, लेकिन कमलनाथ प्रपंच में निपुण कमलनाथ एक व्यापक सूत्रों वाले धनाढ्य नेता हैं जो चुनाव प्रचार का नेतृत्व करने के साथ साथ ही उस चुनाव प्रचार का खर्च का वहन भी कर सकते हैं। एक और युवा नेता की बात करेंगे जो अब बागी नेता भी है राजस्थान का, युवा नेता सचिन पायलट को 2014 में जब राजस्थान का अध्यक्ष बना के भेजा राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी का ये निजी चुनाव था। इस चुनाव में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से भी कोई राय मशवरा नहीं किया था। 2017 के गुजरात राज्यसभा का चुनाव बड़ा बेहद नाटकीय ढंग से चुनाव हुआ। गुजरात राज्यसभा का चुनाव 2 बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में नेतृत्व के रूप में परिवर्तित हुआ। ये दिग्गज नेता थे अहमद पटेल और अमित शाह के मन में ये बात गहरी तौर पर बैठी हुई थी कि सोनिया गांधी के राजनीतिक वफादार सचिव अहमद पटेल की साजिशों की वजह से 2010 में उन्हें जेल जाना पड़ा। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ में उन्हें गुजरात राज्य से निकालने की सजा मिली थी। अमित शाह यह बात बार बार दोहराते रहे, यह सब सोनिया जी के आदमियों की साजिश है, लिहाजा शाह ने इस चुनाव को बदले के भाव से लिया, प्रतिशोध के भाव से लिया। पहली सीट के दौरान संसदीय पारी की शुरुआत करने वाले अमित शाह और दूसरी सीट स्मृति ईरानी के लिए सुरक्षित थी, लेकिन तीसरी सीट जो कांग्रेस के कोटे से थी, कांग्रेस के कोटे की सीट जो 1991 से ही अहमद पटेल के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, आरक्षित थी। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इससे कांग्रेस विधायकों की संख्या और कम हो गई, लेकिन राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला अपने समर्थकों के साथ पार्टी बदलने की इच्छा स्पष्ट कर दी। प्रदेश भाजपा ने उन्हें कथित रूप से राज्यपाल बनाने का प्रलोभन दिया था। हताश और शंका से भरी कांग्रेस पार्टी अपने 45 विधायकों के कर्नाटक के एक रिजॉर्ट में नजरबंद कर देती है, जिस रिजॉर्ट के मालिक अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के रिश्तेदार बताए जाते थे। कांग्रेस के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का मन बना चुके थे। शक्ति सिंह गोहिल ने उन विधायकों को मशवरा दिया कि अपना वोट अमित शाह को दिखाएं जो उसी कक्ष में बैठे हुए, जो उसी कमरे में बैठे हुए हैं। लेकिन सीधे साधे अनुभवहीन उन 2 विधायक वो ये नहीं जानते थे ऐसा करने से राज्यसभा के गुप्त मतदानों के नियमों का उल्लंघन होगा। जैसे ही उन विधायकों ने अपना मतपत्र अमित शाह को दिखाया तो शक्ति सिंह गोहिल आपत्ति दर्ज कराते हुए उन विधायकों के वोट को निरस्त करने की मांग कर डाली। भारतीय जनता पार्टी विरोध दर्ज कराते हुए इस मामले को केंद्रीय चुनाव आयोग पास ले जाने की धमकी देती है। आधी रात को चुनाव आयोग कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन 2 विधायकों के वोट को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर देती है।
और लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं तो अहमद पटेल महज एक वोट से चुनाव जीत जाते हैं और सर थाम कर बैठे अमित शाह की ओर शक्ति सिंह गोहिल देखते हुए तंज कसते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं खुश हूं। ये राजनीतिक को शक्ति सिंह गोहिल अमित शाह की पहली हार मानी जाती है। गुजरात के अंदर गुजरात